हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी थोड़ी देर पहले, यही देखने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके बस यह हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है स्ट्रेंथ एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 9 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ वांड्स। और यहाँ पर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर लियो स्ट्रॉन्ग साइन है। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हैं या फिर ये आपकी बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं। कोई ना कोई रोल तो इन नंबर्स का आपकी लाइफ में रहा होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या हुआ था आपके जीवन में इन डेट्स में, या फिर इन फ्यूचर हो सकता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको इन डेट्स में मिलने वाली है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट हमारे 8 ऑफ वांड्स के कार्ड से। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आपका पर्सन आपसे बात करने के लिए थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, तरस रहा था ऐसा लगता है यहाँ पर, और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे कि ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने जीवन में ना थक से गए हैं। ये किसी भी रिलेशनशिप पे जब भी एफर्ट्स डालते हैं ना, इनके जो एफर्ट्स हैं ना वो कम पड़ जाते हैं। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा इनके जीवन में होता ही रहता है जो ये ना परेशान आ गया ये पर्सन, और इसलिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था पास्ट में भी, क्योंकि आप दोनों के बीच भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक से चल नहीं पा रहा था और आप दोनों की जो बीच की बाधाएं थी ना, वो या तो इनकी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं या फिर कोई ना कोई ऐसे दुश्मन हैं आप दोनों के ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, आप दोनों को एक होता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बीच में रहकर ना एक सीक्रेट तरीके से ना आप दोनों को जुदा करने का काम कर रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन में स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है, और स्ट्रेंथ की कमी तो मैं दोनों में ही देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना म्यूचुअल एनर्जी स्ट्रेंथ है। तो या तो इस पर्सन में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की, या फिर आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी उठा पाते या इस पर्सन को ना इतना अच्छा फील करा पाते या अपने से जोड़ कर रख पाते, या फिर इस पर्सन को देखकर या मिलकर या फिर इस पर्सन को पाकर आपको ऐसा नहीं लगा कभी भी कि इस पर्सन के लिए आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो किसी अदर पर्सन के लिए आप करना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से हुआ है जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच की जो मेन वजह है ना, सेपरेट होने की मेन जो वजह है वो यही है। बट हाँ, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था थोड़ी देर पहले और अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि इनका ना आपके बिना दिल नहीं लगता है। ये दिल पर ना पत्थर रख कर आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपके ज़रिए जो एफर्ट डाले जाते हैं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कम है। और इस पर्सन को मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है उन पर आप पूरा उतर ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज भी है और अपने फ्रेंड से आपके बारे में यही बातें करता है कि जब कभी भी ये पर्सन आपको जानने की, समझने की कोशिश करता है, ये आपको पूरी तरह से समझ ही नहीं पाता, आपको हमेशा ही कंफ्यूज्ड पाता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स से हमारे पास 9 ऑफ वांड्स भी है, तो ये दोनों ही कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके बिना काफ़ी लोनली है, परेशान भी है, इसके जीवन की परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहता है इस रिलेशनशिप पर, डाल नहीं पा रहा, और इसकी जो सामने रुकावटें आ रही हैं ना वो कुछ इस तरह की हैं कि ये पर्सन चाह कर भी उन रुकावटों को पार नहीं कर पा रहा, उन सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहा। हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके दिल पर जो ज़ख्म लगे हैं ना, उन्हें अभी हील होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, और आप भी इस पर्सन के ज़ख्मों का पर ना मरहम का काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे बहुत बहुत सारी शिकायतें हैं।
तो ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से यही बातें कर रहा था कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और वो शिकायतें इस पर्सन की ना आपके बिहेवियर को लेकर हैं और इस रिलेशनशिप में आपने उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाए जो ये चाहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं और ये अपने फ्रेंड से थोड़ी देर पहले इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बातें कर रहे थे, आपके बारे में बातें कर रहे थे और ख़ुद को आपके बिना बहुत अकेला भी फील कर रहे थे और अपने दिल पर पत्थर रखकर आपसे खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।